First of all, good afternoon to all of you. Welcome into this class. And today, students, we are going to be started chapter number 6, and the author of this chapter is Asoka Mitran. So let us start the chapter. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है पोइट्स और पैनकेक्स, ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, जैसे कि पोइट्स एक पोइट है उसके बारे में है, एंड पैनकेक्स, पैनकेक्स का मतलब होता है मेकअप का मटेरियल, यानी मेकअप करना, यानी पोइट्स एंड पैनकेक्स एक जेमिनी स्टूडियो है और उसमें जो अथर है अशोका मित्रन, उनको जो ये मतलब मेकअप करने का जो सामान होता है कि कैसे मेकअप के द्वारा एक अगली फेस को ब्यूटीफुल फेस में, प्रीटी फेस में चेंज कर दिया जाता है। जैसे एक्ट्रेस हैं, हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, इनके फेसेस जो होते हैं आपने देखा होगा, एक्चुअल में कभी आपने उनको देखा होगा या फिर कभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना जिस फॉर्म में, जिस रूप में इनको जिस तरीके से ब्यूटीफुली तरीके से इनको दिखाया जाता है उतना ब्यूटीफुल वास्तव में ये नहीं होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में ये चैप्टर है। लेकिन वास्तव में उनका जो स्टूडियो होता है जेमिनी स्टूडियो, उसमें मतलब फिल्मी जो फिल्में जैसे मूवीज जैसे रिलीज करी जाती है, जैसे बनाई जाती है, जैसे एक वार्ड बॉय होता है, यानी वो हर किसी का ऑर्डर फॉलो करता रहता है। और वहाँ पे एक बार इनका जो जेमिनी स्टूडियो होता है, जो कि एक फिल्म स्टूडियो का नाम है, वहाँ पर जो है एक बार पोइट्स जो है घूमने आता है, वांडर करने, देखना, विजिट करने आता है। और लास्ट में जाके, और किसी को ये बात उस स्टूडियो में पता नहीं होती कि इतना फेमस पोइट है क्या, और लास्ट में जाके उन्हें पता चलता है कि वो पोइट तो स्टीफन स्पेंडर नाम का एक फेमस पोइट था जो कि उस स्टूडियो में विजिट करने आया था। और उसके नाम को और उसकी वेलनेस को या उसके जो फेमसनेस है, पॉपुलरिटी है, उसको कोई नहीं जानता था उस स्टूडियो में। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो चैप्टर है इसमें अशोका मित्र ने हमें बताया है। तो टोटल मिला के इस चैप्टर के द्वारा पोइट्स और पैनकेक्स एक मेकअप की जो मटेरियल है उसके बारे में डिस्कस करते हुए, श्रृंगार सामग्री जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। लेट स्टार्ट द चैप्टर। अथर के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। अशोका मित्रन 1931 एक तमिल राइटर, वो तमिल राइटर थे और 1931 में हुए थे। एंड रिकाउंट्स हिज यर्सेज एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई यर्सेज विद बॉस। और वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अपने जो आइडियाज़, उन्होंने अपनी लाइफ के कई जो ईयर्स हैं वो स्पेंड कर दिए थे जेमिनी स्टूडियो में और इन हिज बुक। और ये जो है अपनी बुक जिसका नाम है माई ईयर्स विथ बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जो मतलब लाइफ का एवरी एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर जो है मैं कई मूवीज हैं वो लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, और वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर ही बनाई गई है, उनकी इस बुक से इन्फ्लुएंस्ड होकर, जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में लोकेटेड था। वॉज सेट अप इन 1940 में इसे सेट किया गया। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटिव फिल्म प्रोड्यूसिंग और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। उस समय जब इंडियन फिल्म मेकिंग, इंडिया में फिल्म बनाई जाती थी, ये मान लीजिए एक तरीके से स्टार्टिंग ही था इंडियन फिल्म्स का। उस समय बहुत कम मूवीज बनती थी, तो उस समय की जो अर्ली डेज हैं उन दिनों की ये स्टोरी है, कहानी है, जिसमें कि इंडिया में ये जो है प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ये फिल्म जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। तो उसके बारे में है। इट्स फाउंडर वॉज एस एस वासन, और इसका जो फाउंडर था जेमिनी स्टूडियो का वो एस एस वासन था। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। और जो अशोका मित्रन जो अथर थे उनकी जो ड्यूटी थी जेमिनी स्टूडियो में, वो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर में कोई अच्छी अच्छी न्यूज़ आती हैं, उन्हें कटिंग करना और उन्हें कलेक्ट करना, और वो भी वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट के सब्जेक्ट्स पर जो टॉपिक्स होते थे उनको वो मतलब न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स की कटिंग किया करता था। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अशोका मित्रन की थी जेमिनी स्टूडियो में। एंड
स्टोर देम इन फाइल्स, और फिर उन कटिंग्स को, न्यूज़पेपर कटिंग्स को फाइल के अंदर स्टोर कर लेना, ये सारी ड्यूटी उनकी थी। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और कई जो थे वो मैंने उनके हाथ के द्वारा लिखे हुए, हैंड से लिखे हुए होते थे। Although he performed as insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. Gemini Studio या Gemini family के जो members थे, वो सभी उससे वेल इन्फॉर्म्ड थे, सभी उसे अच्छी तरह जानते थे अशोका मित्रन को। हालांकि उसका जो वर्क था या जो वो जॉब वहाँ कर रहा था वो मतलब बहुत इजी सी थी, इनसिग्निफिकेंट थी, इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सभी वेल नोन थे, सभी अच्छी तरह उसे जानते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक, और नीचे ये जो हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, तो वो जो एक्सेप्ट लिया गया है वो उनकी बुक जिसका नाम है माई ईयर्स विद बोस से ही लिया गया है। तो आपको ये पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद एक्सप्लेन हो गया होगा कि अशोका मित्रन जो थे उन्होंने वहाँ जेमिनी स्टूडियो में, सॉरी जिमिनी स्टूडियो में वो वर्क करते थे, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कलेक्ट किया करते थे और उन्हें फाइल में स्टोर किया करते थे। हालांकि उनका जो वर्क था वो काफ़ी अनसिग्निफिकेंट था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो जेमिनी स्टूडियो या जेमिनी फैमिली के पूरे मेंबर उसे वेल नोन थे, अच्छी तरह जानते थे या वेल इन्फॉर्म्ड थे। तो देखिए इसमें आगे हम स्टार्ट करते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। पैनकेक जो था, अब पैनकेक हम भी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेकअप मटेरियल होता है, यानी श्रृंगार सामग्री होती है जिससे कि मेकअप किया जाता है, अगली फेसेस को ब्यूटीफुल या प्रिटी फेसेस में चेंज किया जाता है उसके द्वारा। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ये मेकअप मटेरियल का ही ब्रांड नेम था, एक ब्रांड का नेम था। एंड दैट जेमिनी स्टूडियोज बोट इन ट्रक लोड्स, और ये जो मेकअप है, पैनकेक है, ये जेमिनी स्टूडियो में ट्रक्स में लोड कर कर लाया जाता था, ट्रक्स में डालकर लाया जाता था, क्योंकि स्टूडियो था, फिल्म स्टूडियो था, वहाँ फिल्म की शूटिंग करी जाती थी, एक्टर व एक्ट्रेसेस इसका यूज किया करते थे इस पैनकेक का, इसीलिए जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोड करके इसे लाया जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, यानी ये जो है एक्ट्रेस के नाम दिए गए हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस के। तो देखिए इसमें है ग्रेटा गार्बो, तो ग्रेटा गार्बो कौन थे? देखिए ए स्वीडिश एक्ट्रेस, स्वीडन की एक एक्ट्रेस थी। इन 1954 में सी रिसीव्ड एन ऑनोरेरी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस। 1954 में इन्होंने जो है ऑस्कर जो अवार्ड था वो मिला था इन्हें, इनकी जो परफॉर्मेंस थी स्क्रीन पर उसकी वजह से। इन जेमिनी बुक ऑफ इन जेन्युइन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हु एवर लिव्ड, यानी ये जो रियल सेंस में अगर बात, जीनाइन सेंस में यदि हम बात करें, तो ये जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है इसमें इसका नाम जो है, इस बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन जो ये है, इसका नाम आज भी जीवित है, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम लिखा गया है, ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका था। सी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री, वो जो है स्वीडन जो कंट्री है उसकी बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस थी ग्रेटा गार्बो। तो उसने भी इस मेकअप का यूज़ किया, वो भी इस पैनकेक का यूज़ किया करती थी। एंड जो मिस गोहर थे वो भी उनको यूज़ किया करती थी। और ये है विजया, सॉरी वैजंती माला, ये भी इनका यूज़ किया करती थी इस पैनकेक का। और वैजंती माला कौन थी इसके बारे में देखिए। एन इंडियन एक्ट्रेस, वैजंती माला एक इंडियन एक्ट्रेस थी हुज परफॉर्मेंस वॉज वाइडली अप्रिसिएटेड इन विमल विमल राज देवदास। और ये इंडियन एक्ट्रेस थी और उनका जो परफॉर्मेंस था इसको वाइडली अप्रिसिएट किया जाता था, प्राइज्ड किया जाता था। विमल राय का जो देवदास है उसमें, ये एक प्ले का नाम है, विमल राय का देवदास नामक एक प्ले है, उसमें सी वोन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स, यानी 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स उसने जीते थे वैजंती माला ने फॉर हर एक्टिंग, अपनी एक्टिंग के लिए। सी इज नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन, अब वो वैजंती माला जो है अब वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन बन चुकी है। तो ये जो ग्रेटा गार्बो है, वैजंती माला है, ये सारी एक्ट्रेसेस थी, ये भी इस पेन का यूज किया करते थे अपने फेस पर। मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट बट राठी अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ,
और राठी अग्निहोत्री जो है शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा पैनकेक के बारे में। मतलब कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम ये जो अशोका मित्रन है जो अथर है वो ले रहा है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग थी उसकी अपस्टेयर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ मेकअप डिपार्टमेंट था उसका स्टूडियो का। दैट वॉज बिलीव्ड टू बी हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, और इसको ना रॉबर्ट क्लाइव के यानी वो अपने रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल, स्टेबल क्या होता है, ऐसी प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे कि हॉर्सेस को रखा जाता है, लिविंग प्लेस ऑफ हॉर्सेज इज कॉल्ड स्टेबल। तो कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि बहुत बड़ा एक मतलब घोड़े रखता था, स्टेबल्स रखता था अपने पास, बहुत सारे घोड़े या हॉर्सेस उसके पास थे। तो कहते हैं कि ये जो दैट वॉज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है उस बिल्डिंग के बारे में और अपस्टेयर्स की तरफ जहाँ जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड था, एस्टेब्लिश्ड था, कि वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल भी था। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन दो अदर बिल्डिंग्स, दूसरी बिल्डिंग्स भी थी इन द सिटी, उस सिटी में, आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, वो भी उसका रेजिडेंस माना जाता था। किसका रेजिडेंस? रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल का, रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस माना जाता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, यानी अपनी छोटी सी लाइफ में, एंड एन इवन ब्रीफियर स्टे इन मद्रास, मद्रास भी वो कभी रुके थे थोड़े टाइम के लिए। रॉबर्ट क्लाइव सिम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, यानी बहुत ज़्यादा मूविंग उन्होंने किया था। Besides fighting some impossible battles in remote corner of India, यानी इंडिया के जो दूर डिस्टेंस पे सिचुएटेड जो कॉर्नर्स हैं वहाँ भी उन्होंने इम्पॉसिबल बैटल्स को फाइट किया था। एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और मद्रास में फोर्ट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज, उसमें एक चर्च है, वहाँ सेंट मैरीज की जो चर्च है वहाँ पर एक मैडन, एक गर्ल थी, उससे उन्होंने मैरी भी करी थी। तो यानी उनकी लाइफ के बारे में बता दिया, रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ के बारे में, कि वो मद्रास के रहने वाले थे, मद्रास रहते थे, और वहाँ एक मैडन थी, एक गर्ल थी, उससे उन्होंने मैरी करी थी। चर्च का नाम था सेंट मैरीज चर्च और फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट इन मद्रास। The makeup room had the look of a hair cutting saloon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. अब देखिए जो अथर है अशोका मित्रम वो हमें बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो किस टाइप का स्टूडियो था। जैसा कि आपने नाम सुनते ही आपको ये लग रहा होगा कि एक्टर या एक्ट्रेसेस, एक्टर और एक्ट्रेसेस जहाँ मेकअप करते हैं, ऐसा स्टूडियो, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में मतलब मेकअप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उनका जो अगली फेसेस होते हैं उन्हें ब्यूटीफुल तरीके से बना दिया जाता है, दिखाया जाता है। तो जो अशोका मित्रन है वो हमें बताते हैं कि जो मेकअप रूम था उस जेमिनी स्टूडियो का हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, वो एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखाई देता था। विद लाइट्स, जैसे हेयर कटिंग सैलून में कभी आप गए होंगे, ब्यूटी पार्लर में आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे देखिए कि जितने भी हाफ ए डोजन लार्ज मिरर्स, हाफ ए डोजन लार्ज मिरर्स वहां लगे होते हैं, बहुत सारे मिरर्स होते हैं, सामने फ्रंट मिरर होता है, बैक मिरर होता है, लेफ्ट राइट साइड मिरर होता है, मतलब बहुत सारे वहां पे मिरर्स होते हैं लार्ज, एक दर्जन, आधे दर्जन के करीब वहाँ मिरर्स होते हैं, शीशे होते हैं, और विद लाइट्स, और लाइट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, ट्यूब लाइट्स जली होती है, बल्ब्स होते हैं, छोटे छोटे लाइट्स होती हैं वहाँ पे, एट ऑल एंगल्स, हर एंगल पर, यानी हर एंगल पर हमें ऊपर नीचे चारों तरफ लाइट्स देखने लगती हैं और देखने को मिलती हैं। और कई बार आपने देखा होगा जब आप मेकअप रूम में चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जैसे कि मान लो आपको ऐसा लगता है कि कई बार जब बहुत ज़्यादा मतलब जगह जगह लाइट्स हैं और सारी लाइट्स जब ऑन हो जाती हैं तो उस दौरान आपको ये लगता है कि जैसे हमारा चेहरा झुलस रहा हो, ऐसा फील होता है हमें जब हम ज़्यादा लाइट्स, पावर वाली लाइट्स हों। मान लीजिए एक रूम है उसमें बल्ब लगे हुए हैं बहुत सारे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि एक रूम है और उसमें बहुत सारे जगह जगह हर एंगल पे बल्ब लगा हुआ और मिरर्स लगे हुए हैं, तो वो बल्ब जो है, ट्यूबलाइट्स जो हैं, मरकरीज जो हैं, वो इतनी ज़्यादा हिट क्रिएट करती हैं कि उसकी वजह से हमारा जो चेहरा फेस है वो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है, ऐसा लगता है। यानी एक तरीके से एक बहुत मतलब ग्रेट, वेरी ग्रेट हिट जो है वो प्रोड्यूस होती है वहाँ से और वो हमारे फेस के लिए डेंजरस हो सकती है।
तो अशोका मित्रन यही बताना चाहता है कि जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम था उसमें हाफ ए डोजन लार्ज मिरर्स लगे हुए थे चारों तरफ, और हर एंगल पे जो लाइट्स हैं वो लगी हुई थी। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है जैसे कि जो मैंने हिट, बहुत ज्यादा हिट, यानी जिसे कहते हैं ताप से दीप्त, यानी बहुत ज्यादा हिट क्रिएट करना एक तरीके से, कि दे वर ऑल इनकैंडेंस लाइट्स। ये जो लाइट्स थी, जैसे मान लीजिए पीरू सिंह में देखो बहुत बार मेला लगता है, फेयर लगता है, वहां हम जब देखने जाते हैं तो वहां पे देखो जो शॉप्स स्टॉल्स होती हैं वो बिल्कुल पास पास में होती हैं, और उन हर स्टॉल पे क्या होता है, जैसे मान लो इवनिंग के टाइम पे या 7 o'clock 7:30 के बाद अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं उस फेयर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो ना जब सारी लाइट्स एक साथ जला दी जाती हैं, ऑन कर दी जाती हैं, तो जो मतलब वो एरिया जो है जहाँ वो शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि हमें चुभने लगती हैं वो लाइट्स, मतलब उनकी जो रेज होती हैं, लाइट की रेज जो होती हैं वो हमें चुभती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इतना हीट वहाँ प्रोड्यूस होता है कि हमारा वहाँ सफोकेशन हमें होने लगता है और हम वहाँ से चले जाते हैं। तो वही सिचुएशन है कि जब मेकअप रूम जो है उसमें जो लाइट्स लगी हुई है हर एंगल पे, तो उसकी वजह से जो रूम है वो क्या है, इन डेस्केंसेप्टेबल लाइट्स, यानी ऐसी लाइट्स बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, ताप मतलब कह सकते हैं जिन्हें हम मतलब ताप युक्त, मतलब वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, क्रिएट कर रही है। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आगे अशोका मित्रन कहते हैं कि इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं द फेयरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, उन लोगों के मेकअप के बारे में जो कि फेरी मिजरी करवाते हैं वहां पर। फेरी यानी फेरी मिजरी, मिजरी यानी कि उनको कितना कष्ट होगा, उनका चेहरा कितना झुलसता होगा, वो कैसे उस मतलब एक्सटेंस ऑफ हिट जो है वहां पे प्रोड्यूस हो रही है उसको कैसे एंड्योर करते होंगे, कैसे बियर करते होंगे, ये सारा अथर जो है वो हमें बताना चाहता है। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली, पहले तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बंगाली पर्सन था, उसके द्वारा टेकल किया जाता था, हेडेड किया जाता, उसका हेड जो था एक बंगाली पर्सन था, हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट। वो क्या था कि यहाँ आने के बाद ये जो स्टूडियो है इसके लिए उसकी जो साइज थी उस पर्सन की, उस बंगाली पर्सन की बहुत ज्यादा बिग थी, इसी की वजह से उसे इस स्टूडियो को छोड़ना पड़ा और जाना पड़ा। ही वॉज सक्सेडेड बाई ए महाराष्ट्रियन हु वॉज एसोसिएटेड बाई ए धरवार धरवार कानाडिगा एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और फिर जो ये जो ये जो बंगाली बॉस था, जिसे कि पहले इस स्टूडियो का पहले बॉस था जो कि बंगाली था, उस बाद में पता चला कि वो एक उसके जाने के बाद वो चला गया, क्योंकि उस वो मतलब काफी फैट हो गया था, मोटा हो गया था, इस वजह से वो उस जेमिनी स्टूडियो के डोर के अंदर या गेट के अंदर इंटर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ा। और उसके जाने के बाद जो अदर पर्सन आया वो एक महाराष्ट्रियन था जो कि एज ए बॉस वहां बनकर आया उस स्टूडियो में, वो एक महाराष्ट्रियन था, और उस हु वाज असिस्ट बाय ए धरवार कानाडिगा एंड आंध्रा। और उसके बाद एक धरवार कानाडिगा नामक आंध्र का रहने वाला व्यक्ति आया, एंड फिर उसके बाद एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आया, मद्रास और इंडियन क्रिश्चियन पर्सन आया, एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और इस एंग्लो बर्मीज दूसरा बॉस आया, और उसके बाद में यूजुअल लोकल तमिल जो बॉस था वो बनकर उस स्टूडियो का आया। ऑल दिस शो दैट, ये सारी चीजें ये शो करती हैं दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग फॉर एआईआर एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि किस तरीके से कि वहाँ मतलब अलग अलग जगह के जो पीपल थे, जो लोग थे, वो वहाँ उस स्टूडियो में बॉस बनकर आए थे। ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय जो इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन है, उसका एक ग्रेट डील हमें देखने को मिलता है उस स्टूडियो में, और जिसके बारे में कि ए आई आर इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ए आई आर एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी दूरदर्शन पर वो ए आई आर चैनल का नाम है, तो वहां पर जो है कि ब्रॉडकास्टिंग जो प्रोग्राम्स है वो नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स, यानी नेशनल इंटीग्रेशन कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, तो वो वहाँ मतलब ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग प्रिजन पर्सन इनटू ए हाइडियस क्रिम्सन
ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ द ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स। अब देखिए इस लाइन में जो अशोका मित्रन है वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो गैंग था नेशनलिटी का, यानी डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो है पर्सन आए थे यहाँ एज ए बॉस बनकर उस स्टूडियो में। तो ये चीज़ ये बात बताती है कि शो करती है कि वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम है वो ही ज़्यादा ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, यानी एक ओमिनियन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वहाँ प्रेजेंट था। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी, यानी ये जो नेशनलिटी का गैंग था, यानी कभी बंगाली आ रहा था, कभी मद्रास का रहने वाला, कभी आंध्रा का रहने वाला, कभी तमिल का रहने वाला, कभी एंग्लो बर्मीज आ रहा था बॉस बनकर। तो ये जो सारे लोग थे डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के पार्ट से आए थे, कोई साउथ से था, कोई ईस्ट से था, कोई वेस्ट से था, ये सारे लोग जो थे वो ये जो एक गैंग बन गया था इन लोगों का ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप, यानी ये जो मतलब नेशनली अलग अलग नेशन से मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इंडिया के ये जो लोग आ रहे थे और ये नेशनल इंटीग्रेशन को शो कर रहे थे। और वो मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truck loads, यानी ट्रक में लोड कर कर जो मेकअप मटेरियल लाया जाता था उसकी हेल्प से ये जो हाइडियस यानी किसी भी डिसेंट यानी सुंदर दिखाई देने वाले पर्सन को ये क्या कर सकते थे, हाइडियस क्रिम्सन, हाइडियस यानी भद्दे व्यक्ति में, अकली फेसेस में, टेरिबल फेसेस वाले पर्सन के रूप में टेरिबल हाइडियस कलर डाल करके वो उसको मतलब एक मॉन्स्टर में चेंज कर सकते थे। जैसे आप देखते हो ना, कई बार आपने देखा होगा कि भांड आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि सिटी वाले एरियाज में भी कभी आते हैं, जैसे फेस्टिवल का जब सीजन होता है उस दौरान आते हैं कि ये कई बार देखो कई पर्सन आते हैं जो बिल्कुल से मतलब रावण के क्लोथ पहन कर आते हैं, कई राम बनकर आते हैं, कई या फिर कंस बन के आते हैं। इस तरीके से ये जो लोग हैं वो मतलब ये मतलब ये जो मेकअप करके मतलब सेम वैसा ही गेटअप हमें इनका दिखाई देता है जैसा कि हम किसी सीरियल में इनमें देखते हैं या हम देखते आ रहे हैं, कभी किसी बुक में हमने देखा होगा। तो मतलब उन्हीं के जैसे ही साउंड निकालते हैं वो, और कुछ मतलब एज ए जॉकिंग जो चिल्ड्रन है हमारे स्ट्रीट्स के लाइन्स के वो भी उसके पीछे दौड़ते हुए चलते हैं। तो मतलब वो जो ये सारा कर कर आते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, मेकअप से ही। उनके मेकअप से ही ये सब कुछ शो होता है कि ये मतलब इसके कैरेक्टर में है। आज जैसे रावण का कैरेक्टर कर रहा है, कोई राम का कर रहा है, कोई कृष्ण का कर रहा है, इस तरीके से। तो जो पोइट जो अशोका मित्र ने वो कहते हैं कि ट्रक में लाद कर जो लॉर्ड करके के जो पैन केक या मेकअप मटेरियल लाया जाता था उसकी हेल्प से ही किसी भी सुंदर दिखाई देने वाले डिसेंट यानी ब्यूटीफुल पर्सन को दिखाई देने वाले पर्सन को ये एक डेंजरियस या टेरिबल टाइप के कलर वाले एक मॉन्स्टर में चेंज कर सकते थे। किसकी हेल्प से, इस पैन केक की हेल्प से, इस मेकअप मटेरियल की हेल्प से। and a number of other locally made potions क्या होता है, मतलब मुंह पे लगाने वाला लोशन, और पोशन ये जो मटेरियल जिनसे हम इस तरीके से आई शेड दिए जाते हैं, इन सब से सबकी हेल्प से उनके मतलब पूरी तरह मेकअप करके मेकअप मटेरियल ब्यूटी पार्लर में कभी जाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे जो है मटेरियल अपने पास रखती हैं डिब्बियों में, और उनकी हेल्प से मतलब अगले को फेस को बिल्कुल रब करके और उसे बिल्कुल उसी फॉर्म में वो चेंज कर देती है। तो ठीक वैसे ही जेमिनी स्टूडियो में मेकअप रूम के साथ था। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और उन दौरान उस टाइम के दौरान ज़्यादातर इंडोर शूटिंग करी जाती थी, आउटडोर शूटिंग्स नहीं करी जाती थी उस स्टूडियो में। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटसाइड, केवल 5% जो मूवीज़ बनाई जाती थी उनका शॉट ही आउटडोर साइड होता था, अदरवाइज उस स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग हो जाया करती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियोज लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। और मैंने सोचा, मैंने जाना, अब जो अशोका मित्रा ने कहते हैं मैंने जाना कि ये जो सेट्स हैं, सेट्स यानी जैसे कि जो सेट किए जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं, सेट बनाए जाते हैं, और ये जो स्टूडियो हैं ये जो दोनों इनकी जो लाइट्स हैं वो उन गर्ल्स व बॉयज को जो कि अगले फेसेस वाले अगली लुक देते हैं, यानी अगली फेसेस वाले हैं, अगली लुक देते हैं, उनको जो है वो प्रेजेंटेबल करने के लिए, मूवी में प्रेजेंट करने के लिए वो ब्यूटीफुल
लुकिंग वाले फेस में चेंज कर सकती थी। मतलब इस स्टूडियो के द्वारा, इस मेकअप मटेरियल के द्वारा उन्हें चेंज किया जा सकता है उनके फेस को। स्ट्रिक्ट हायरसी वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट यानी काफी स्टिफ टाइप की जो एक हायरसी है, ये जो मतलब एक कह सकते हैं जैसे ट्रेडिशन है, इसको फॉलो वहाँ किया जाता था, मेंटेन किया जाता था उस मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। जो चीफ मेकअप मैन था, जहाँ उस स्टूडियो में जो मेकअप करने वाला चीफ पर्सन था, जो लीडर था, वो बनाया करता था चीफ एक्टर्स को एंड एक्ट्रेसेस को अगली भी बना सकता था, कभी कभी अगली भी बना देता था। जैसे कई बार एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं कि किसी घोस्ट का रोल करते हैं तो वो उसे घोस्ट में भी चेंज कर देते हैं। जैसे हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो, और उसका एक सीनियर असिस्टेंट था जिसे सेकेंड हीरो कहा जाता था एंड हीरोइन कहा जाता था। द जूनियर असिस्टेंट द मैन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो कॉमेडियन था एंड सो फोर्थ। और इस तरह उस स्टूडियो में बहुत से लोग हुआ करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और वो प्लेयर्स जो कि हु प्लेड द क्राउड, जो कि उस क्राउड में, उस भीड़ में, उस मल्टीट्यूड में मतलब प्ले किया करता था, बजाया करता था, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑफिस बॉय की थी जो कि उस स्टूडियो में प्रेजेंट था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। मेकअप डिपार्टमेंट जो था जेमिनी स्टूडियो का, उसमें एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज वेन देयर वॉज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों जब वहाँ पे शूटिंग, जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ आज फिल्म की शूटिंग हो रही है, मूवी की शूटिंग हो रही है, तो हम एक क्राउड में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक वैसा ही उस स्टूडियो में था कि वहाँ फिल्म की, मूवी की शूटिंग होने वाली थी और लोगों की क्राउड जो है, पीपल की क्राउड जो है वहाँ इकट्ठी हो जाती है। यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिम पेंट इन ए जाइंट वेसल। जब ऐसा होता था शूटिंग के टाइम पर, तो जो वो ऑफिस बॉय था वो, तो आप उसको देख सकते थे कि वो एक बड़ा सा बर्तन होता था, वेसल होता था, और उसके अंदर जो है पेंट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनको डिफरेंट कलर्स के, उन्हें मिक्स करता हुआ उस बड़े से वेसल में दिखाई देता था। और जब वो भीड़ जो थी या जो क्राउड थी वो कंट्रोल नहीं होती थी, तो फिर वो नॉइज क्रिएट करती थी। तो ऐसे ऐसे हालात में वो जो ऑफिस बॉय था वो अपना बड़ा सा वेस्टर्न लेकर उनके पीछे उन पर पेंट फेंकने के लिए, उन पर पोतने के लिए, प्लास्टर करने के लिए दौड़ता था, और इस तरह उस भीड़ को, उस क्राउड को कंट्रोल किया करता था ऑफिस बॉय। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, जो भीड़ में जो प्लेयर्स रहते थे, जो लोग रहते थे, उनके ऊपर वो उसको स्लैप किया करता था, फेंका करता था या उनको पोता करता था। The idea was to close every pore of the surface of the face in the process of applying makeup। मतलब ये जो लोग इस तरह जब मतलब शूटिंग किया करते थे, तो उस दौरान उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके जैसे हीरो या हीरोइंस, एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं, उनके जो फेस होते हैं उनमें मतलब बिल्कुल से मिनिएचर, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, मतलब होल्स होते हैं उनके फेस के ऊपर, तो उन्हें कवर करने के लिए वो मेकअप वाला जो पैनकेक्स जो होता था उसको वो उनके फेसेस के ऊपर पोत दिया करता था, प्लास्टर कर दिया करता था, जिससे कि जो उनके जो उनका एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, फेस के एवरी पोर के अंदर वो फिल हो जाए और वो ब्यूटीफुल दिखाई दे। ही वॉजेंट एग्जैक्टली ए बॉय, वह एक बॉय ही नहीं था, ऑफिस बॉय। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह 14 ईयर्स का 40s था, 40 वर्ष का था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर। और कई सालों पहले वो जिस स्टूडियो में एंटर हुआ था कि वो एक स्टार एक्टर बनेगा, एक टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या फिर एक दिन एक डायरेक्टर बन जाएगा, या फिर लिरिकल राइटर बन जाएगा। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, वह थोड़ा थोड़ा पोइट भी था, कभी कभी वो पोइम भी लिख लिया करता था। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है इसमें इन्होंने जो है मतलब पोइट एंड पैनकेक्स के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ तक इसको पढ़ा है, पेज नंबर 59 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। आगे की नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो अटेंटिवली।